अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर रियासुद्दीन। हम पैथोलॉजी के हवाले से और मर्ज़ियात को समझने के हवाले से, होम्योपैथिक और हर्बल पर्सपेक्टिव के हवाले से, ये यूँ समझ लें कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम कुछ बात करते हैं। कुछ लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए। तो ये अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से हमारी कुछ पोस्टें हैं। अब हमने जो न्यूरो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो बहुत ही कॉमन होती हैं, जिनको हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं, उनको समझने के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया था। उसी सिलसिले का एक लेक्चर है। ये लेक्चर है सर चकराने के ऊपर, यानी कि गिडीनेस। अज़ीज़ान मन, ये जो पैथोलॉजी है ये बहुत ही अहम मज़मून है। अगर आप किसी मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं तो जब तक आपको उसकी मुकम्मल तफसील के साथ उसकी मर्ज़ की कैफ़ियत का नहीं पता, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। अब जिस तरह के हालात तब्दील हो रहे हैं, अब हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो पहले से आधे से ज़्यादा मर्ज़ों के बारे में तफसीलात जानकर आ रहे होते हैं। अगर हम अभी भी अपने आप को दुनिया के हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे तो फिर ये मामलात हमारे लिए पेचीदा होते जाएंगे, मुश्किल होते जाएंगे। अब ये जो मर्ज़ है सर चकराना या गिडीनेस, इसमें मरीज़ को चक्कर आते हैं, इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं, खड़ा होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इस सारी कैफियत को हम कहते हैं सर चकराना या गिडीनेस। इस मर्ज़ में मरीज़ को चक्कर आने से, इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हुई दिखाने से और ये सब कुछ होने से बुनियादी तौर पर, यानी इवन कि इतना ज़्यादा ही चक्कर आते हैं कि वो सहारा लेकर खड़ा होता है, या फिर उसे बैठना पड़ता है, या वो गिर जाता है। अच्छा, देखें, इसमें एक चीज़ आपको ये वाज़े तौर पे समझ आ गई होगी कि ये वजह खून की कमी हो सकती है, कानों की कोई बीमारी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो आपने अभी भी उसके मरीज़ के स्टेटमेंट के ऊपर कोई पर्सपेक्टिव नहीं अपना डेवलप करना, कोई ये सोच अपनी डेवलप नहीं करनी कि ये क्या हो सकता है। आपने इसकी और मज़ीद तफसील को देखना। आपने उससे पूछना है कि तुम्हें किस तरह महसूस होता है, क्या महसूस होता है, अगर इसका अटैक तेज़ हो तो फिर क्या होता है, क्या आँखों के आगे अंधेरा छाता है, मतलब मिर्गी या सख्ता या दर्दिश का कोई अलामत तो नहीं है उसमें। इसके अलावा कई दफ़ा मस्तूरात में जो डेट का इशू होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कसरत से खून आने की वजह से, या बच्चे को बहुत अरसे तक दूध पिलाना या लीनिक लैक्टेशन की वजह से खून की कमी हो जाती है और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। खाने पीने में परहेज़ी, बदहज़मी, जो है नशीली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तंबाकू नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत मुजामत, खून में ख़राबी, जिस्म की कमज़ोरी, दिल, जिगर और गुर्दों के बाज़ अमराज। कई दफ़ा आँखों का एक्सेस जो ख़राब होता है, उसकी वजह से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ असाबी अमराज, जिस तरह हमने पहले भी ज़िक्र किया कि मिर्गी, दर्द शकीक़वी वगैरह भी इसके असबाब हो सकते हैं। तो ये बीमारी काफ़ी कॉमन हो चुकी है अब, और ये मर्ज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी महसूस होता है। अगर हम इसकी तशख़ीस के हवाले से बात करें तो, यानी पैथोलॉजिकल यानी लेबॉर्ट्री टेस्ट के हवाले से, तो इसमें जो टेस्ट हो सकते हैं वो है खून का इम्तहान, इसके अलावा दिमाग का एक्सरे, सीटी स्कैन। कई दफ़ा अंदरूनी कान में मौजूद लिम्फ फ्लूइड के खुश हो जाने के बायस भी चक्कर आते हैं, तो उसके लिए फिर ENT स्पेशलिस्ट को भी एक दफ़ा चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में एज सच नहीं आ सकती। वो एक ENT एक्सपर्ट जो उसका काम ही होता है, उसके पास ऐसे पेशेंट, उसके पास एक्सपोजर होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकता है कि वाकई ये इशू इसके साथ है या नहीं है। अब जब उसकी तशख़ीस मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसकी मेडिसिन के बारे में बात आएगी। जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे तो उसमें अगर ये खून की कमी का पेशेंट है तो सबसे पहले हम उसको चाइना देंगे, काली फास देंगे। अगर इनसे कवर नहीं हो रहा तो फिर एक बहुत शानदार दवाई है जो बुढ़ापे में सर चक्कर, ये ख़ास दवाई मानी जाती है। जबकि जो चक्कर हैं ये तंबाकू नोशी और दिमागी कमज़ोरी के बायस पैदा हों,
तो दवाई बनेगी कोनियम। अगर बूढ़े अफराद हैं, उनके सर में असबी चक्कर हैं यानी आसावी कमज़ोरी की वजह से, तो एम्ब्राग्रेशिया में जिस्म ठंडा रहता है, बीपी थोड़ा सा लो रहता है। उसके अलावा एक दवाई है कॉक्यूलस। जब नक्स हाजमा की वजह से सर में चक्कर आए तो ये दवाई बहुत शानदार काम करती है, चेहरा सुर्ख और सर गर्म होता है। एक और दवाई है ब्रायोनिया। इसमें नक्स हाजमा के बायस सर में चक्कर आए, मतली और कै हो। एपिकॉक में मरीज़ को इस कदर चक्कर आए कि मरीज़ चक्करों के बायस उल्टी महसूस करे, हत्ता कि मतली हो भी जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक बहुत ही शानदार दवाई, अगर गाड़ी में सफ़र करने के दौरान या गाड़ी में सफ़र में पेट्रोल की बू की वजह से चक्कर है तो पेट्रोलियम बहुत शानदार दवाई होती है। अगर ये मसला सिर्फ आसाबी कमज़ोरी का हो तो इस तरह हमने पहले बताया कि काली फॉस इसके अंदर एक बहुत ही उम्दा दवाई हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से हो तो नेट्राम्योर भी इसके लिए बहुत अच्छी दवाई हो सकती है। कम्बिनेशन में अगर आप देना चाहें तो इसमें चाइना और कोनियम बहुत शानदार एक चॉइस हो सकती है। अगर जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा रहता हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, तो कोनियम, चाइना, कॉक्यूलस और काली फॉस भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके अलावा अलामात के एतबार से और बहुत सारी दवाइयाँ, लेकिन एक बुनियादी स्ट्रक्चर आपके जहन में हर वक्त मौजूद रहना चाहिए, स्पेशली पैथोलॉजी के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।